रिया सुबह से ही घर की साफ सफाई में लग गई। उसने उठते ही पूरे घर की सफाई की, उसके बाद नहाकर पूजा की। बाकी सभी के उठने से पहले वो तैयार हो गई। तभी उन्हें किसी की आहट सुनाई दी। रिया समझ गई कि उनके पति उमेश उठ गए हैं। रिया ने फटाफट गैस पर चाय चढ़ा दी। उमेश रिया को आवाज़ लगाते हुए, रिया कहाँ हो, चाय चाहिए थी। रिया, जी बस अभी लाई। उमेश रिया से, तुम्हें पता है ना कि मुझे सुबह उठते ही चाय चाहिए। रिया फटाफट चाय लेकर पहुंची। रिया उमेश से, आज तो आपकी छुट्टी है, आज घर में बहुत काम है, इसलिए मैंने सुबह चाय नाश्ते में ना लगकर फटाफट सारी सफाई कर डाली और नहा धोआ कर पूजा भी कर ली। उमेश बोला, ठीक है, पर चाय तो कम से कम बना ही सकती थी। चलो अब बताओ मार्केट से क्या लाना है। जी अभी माँ जी से पूछ कर आती हूँ कि नाश्ते में क्या बनाना है और खाने में क्या रहेगा। रिया फटाफट चाय लेकर राधा जी के कमरे में पहुँच गई और उनके पैर छुए और कहा, माँ जी मेहमानों को नाश्ते में और खाने में क्या देना है। ये मार्केट जा रहे हैं तो मैं सामान मंगा लेती। राधा जी रिया से, बहू नाश्ते और खाने की पूरी लिस्ट मैंने कल रात को बना ली थी, यह उमेश को दे देना। और हाँ, तुम अपना काम खत्म करके सुरभि के साथ ब्यूटी पार्लर चली जाओ, उसे ढंग से तैयार करा लाना। रिया ने उमेश को भेज दिया। उसके बाद वह सुरभि को जगाने गई। रिया सुरभि को उठाते हुए, उठो दीदी, अभी तक सो रही हो, लड़के वाले आते ही होंगे। सुरभि, क्या भाभी, अभी तो बहुत टाइम है, वैसे भी ये नुमाइश मुझे बहुत बुरी लगती है। दीदी, यह तो हर लड़की को सहना ही पड़ता है। चलो फटाफट चाय पीकर तैयार हो जाओ, ब्यूटी पार्लर जाना है। दोपहर के समय लड़के वाले आ गए। लड़का इंजीनियर था। उमेश लड़के को पहले से जानता था। राधा जी ने देखभाल कर हाँ कर दी थी। राधा जी किचन में गई और रिया से पूछा, बहू तुम्हें लड़का कैसा लगा। रिया बोली, माँ जी वैसे तो सब ठीक है, लेकिन इनका स्वभाव कुछ पसंद नहीं आ रहा है। आप ठीक से बात कर लीजिएगा, मेरा मतलब है दहेज वगैरह की क्या डिमांड है। राधा जी बोली, बात तो उमेश ने पहले ही कर रखी है, यह कह रहे हैं कि कुछ नहीं चाहिए, जो चाहे अपनी लड़की को दे देना। रिया राधा जी से, चलिए माँ जी वहीं देखते हैं क्या बात हो रही है। लड़के के पिताजी ने, आपकी लड़की हमें पसंद है, आप बताइए। उमेश, हमें भी आपका लड़का पसंद है, हम शादी का मुहूर्त निकाल कर आपको खबर कर देंगे। रिया बोली, अंकल जी बुरा न माने तो एक बात पूछें। लड़के का पिता, हाँ बेटा पूछिए। रिया बोली, आपकी कोई डिमांड हो तो अभी बता दीजिए। लड़के का पिता, नहीं बेटा हमें कुछ नहीं चाहिए, बाकी आप समझदार हैं, जो चाहे अपनी बेटी को दे दीजिएगा। रिया बोली कि हम तो 1 रुपये की शादी करना चाहते हैं। उमेश रिया को चुप कराते हुए, चुप रहो, ये क्या बोल रही हो। राधा जी रिया से, बहू ये क्या कर रही हो, सारी बनी बनाई बात बिगड़ जाएगी। लड़का का पिता, यह क्या मजाक है भला, आज के ज़माने में 1 रुपये में शादी होती है कहीं। रिया बोली, यही तो मैं जानना चाहती हूँ अंकल जी कि क्या चाहिए आपको। उमेश खड़े होकर रिया को पकड़कर अंदर ले जाता है। उमेश रिया को डांटते हुए, ये क्या बकवास कर रही हो। रिया बोली, तुम्हें नहीं पता, आजकल ऐसे ही कहते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, फिर धीरे धीरे उनकी डिमांड शुरू हो जाएगी। मेरी बात माने तो यह रिश्ता मत कीजिए। तभी राधा जी अंदर आती है। राधा जी उमेश से, इसे चुप कराओ, बड़ी मुश्किल से एक रिश्ता मिला है, उसे भी ये बर्बाद कर देगी। उमेश उसे डांट कर चुप रहने को कहता है। रिश्ता पक्का हो जाता है। 4 महीने बाद शादी का मुहूर्त निकलता है। एक दिन उमेश सुबह काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा था, तभी लड़के के पिता का फ़ोन आ जाता है। लड़के का पिता, बेटा
हम यह जानना चाह रहे थे कि आप लोगों का क्या बजट है शादी का। उमेश: जी अंकल जी, आप चिंता ना करें, हम ठीक ठाक शादी कर देंगे। उन्होंने कहा। नहीं, मैं सोच रहा था दहेज में एक गाड़ी आप अपनी बहन को देते तो अच्छा रहता। उमेश बोला, लेकिन आपने तो पहले कहा था कि कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने कहा, वो तो सब कहते हैं, लेकिन कुछ तो तुमने भी सोचा होगा। एक काम करो, तुम अगर छोटी गाड़ी देना चाहते हो तो हम कुछ बाराती कम ले आएंगे, उसमें से जो पैसे बचे उससे बड़ी गाड़ी दे देना। उनसे बात करने के बाद उमेश सारी बात माँ को बताता है। राधा जी बोली, शायद उस दिन रिया सही कह रही थी, इंसान को पहचानने की अकल हमसे ज़्यादा उसमें है। ठीक है, यह पहली डिमांड है, पूरी कर देते हैं, आगे से ध्यान रखेंगे। लेकिन बात यहीं नहीं रुकी। जैसे जैसे शादी का दिन नज़दीक आता जा रहा था, उनकी डिमांड बढ़ती जा रही थी। उमेश एक दिन घर पर बैठा था। राधा जी बोली, बेटा क्या बात है, लड़के वालों ने फिर कोई डिमांड रख दी? उमेश बोला, नहीं माँ, बात यह है कि हमने शादी का जो बजट तय किया था, शादी में उससे 3 गुना ज़्यादा पैसा लग रहा है। मैंने कर्ज भी ले लिया, लेकिन लड़के वाले ऐसे बर्ताव कर रहे हैं जैसे हम कोई बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। रिया ने कहा, मेरी बात मानिए, शादी के लिए अभी मना कर दीजिए। सुरभि के लिए बहुत अच्छे रिश्ते मिल जाएंगे, उनका मुंह हमेशा फटता रहेगा। लेकिन राधा जी और उमेश बदनामी के डर से लड़के वालों की हर डिमांड पूरी करते रहे। शादी के दिन सभी बहुत खुश थे। जैसे ही बारात आई, सबने बारात का स्वागत किया। उमेश बहुत डरा हुआ था कि कहीं विदाई से पहले एक और नई डिमांड ना निकल आए। लड़का लड़की फेरों के लिए बैठने ही जा रहे थे कि लड़के के पिता ने कहा, उमेश वो गाड़ी कहीं नज़र नहीं आ रही। उमेश ने कहा, जी वो आज डिलीवरी नहीं हो पाई। आप ये पेपर रख लीजिए, गाड़ी सीधी आपके घर पहुंच जाएगी। लड़के का पिता बोले, यह शादी रोक दो, इस शादी में सबसे बड़ी आइटम ही गायब है। उमेश गिड़गिड़ाते हुए, अंकल जी, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, ये पेपर रख लीजिए, कल सुबह गाड़ी मैं आपके घर पहुँचा दूँगा। उन्होंने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। राधा जी और सुरभि रो रही थी। इधर उमेश परेशान था कि क्या करे। तभी रिया सामने आई। अंकल जी, गाड़ी आ गई, वो देखिए। तभी सामने पुलिस की गाड़ी आकर रुकी। उसे देखकर लड़के के पिता डर गए। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, घर की बात है, गाड़ी कल भेज देना। रिया बोली, नहीं, अब यह शादी नहीं होगी। उमेश ने कहा, रिया तुम सही कह रही थी, ये लालची लोग कल मेरी बहन को मार देते। पुलिस ने दहेज के इल्ज़ाम में बाप बेटे को अरेस्ट कर लिया। इस तरह एक भाभी ने अपनी नंद को बचा लिया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।